अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर एंड द टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सो ये ऑपरेशंस क्या हैं? दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन ऑपरेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंड द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। लाइक दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि ऐड अप हो रहे हैं, तो इस तरह की फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत आसान है कि जिनके डिनोमिनेटर्स में दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम हो। जैसा कि यहां पर है 5 और 5। तो जब डिनोमिनेटर्स में नंबर सेम होते हैं तो हम सिंपली इस डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम एक बार नीचे लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स को आप सिंपली ऐड अप कर लेते हैं। दैट इज 3 + 4 एंड द आंसर बिकम्स 7 by 5। 3 + 4 दैट इज 7 एंड ये 5 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। सो 7 by 5 इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स कि जब आप दो फ्रैक्शन को ऐड अप करेंगे तो आपका आंसर भी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अब यहां पर डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं है। तो अब इस फ्रैक्शन को हम किस तरह से ऐड अप करेंगे? सो हम यहां पर करते ये इस तरह से हैं कि इस 5 को सबसे पहले हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस के जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होंगी आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। सो 5 3 ज़ा 15। क्लियर? और अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। जस्ट लाइक 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहां पर 2 से और 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से। सो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 4 ज़ा 12। So 10 plus 12 it becomes 22 by 15। और फर्दर अगर ये दोनों नंबर किसी भी एक खास टेबल पर कैंसिलेशन हो रही हो तो आपने इन दोनों नंबर को कैंसिल आउट करना है। क्लियर? जैसा कि यहां पर ये दोनों नंबर्स में से कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो दैट्स व्हाई 22 by 15 इज द आंसर ऑफ दीज रैशनल फ्रैक्शंस। क्लियर? सो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब हम इस मेथड के अकॉर्डिंग दो फ्रैक्शंस को ऐड अप करते हैं। क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपने करना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है एंड द आंसर इज 15। और उसके बाद आपने डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक 5 2 ज़ा 10 एंड 3 4 ज़ा 12। और फर्दर इन दोनों को जब आप ऐड अप करेंगे एंड द आंसर इज 22। सो 22 by 15 इज द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। क्लियर? सो आई होप आपको एडिशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हम फर्दर डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्शन, सो अगेन सब्ट्रैक्शन में भी हमने दो रैशनल फ्रैक्शंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर भी हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर्स पर। अगर तो डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो सिंपली हम उस डिनोमिनेटर को एक बार नीचे लिख देंगे और जो न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। लाइक एक डिनोमिनेटर है 7 एंड द सेकंड इज 14। सो अगर तो वो डिनोमिनेटर्स दोनों एक खास टेबल में आ रहे हों तब आप उन डिनोमिनेटर्स में से जो बिगर वैल्यू होगी आप उसको एज अ डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे। लाइक 7 और 14। अब ये नंबर जो है ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं। जैसे कि 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। सो हम क्या करेंगे कि हम 14 जो कि बिगर नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे। ओके? और अब आपने यहां पर देखना है कि 7 को बेसिकली आप किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि ये 14 बन जाए। सो दैट इज 2। सो हम क्या करते हैं कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस 5 से एंड 5 2 ज़ा 10 और
14 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 14 ही रहे। तो 14 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 14 1 जा 14, सिमिलरली हम 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, so 3 1 जा 3, मींस कि वो नंबर जो के डिनोमिनेटर में एज सच प्लेस है, उसके न्यूमरेटर को भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो भी एज इट इज आप प्लेस कर देंगे। एंड 10 minus 3 it becomes 7 by 14। अब जैसा कि ये दो नंबर एक खास टेबल पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, लाइक 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, सो न्यूमरेटर में रह जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 2। सो इन दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने से आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 1 by 2 which is also in the form of fraction। क्लियर? सो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी हम नॉर्मली कहते हैं जीरो को, दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। When a number is added to its additive inverse, the answer is zero। ये जब आप कोई भी नंबर उसके additive inverse में add up करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। Like for example, the additive inverse of 5 is -5। 5 का जो additive inverse है वो क्या होगा? -5 होगा, मीन्स कि वही नंबर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमें कहा गया है when a number is added to its additive inverse, लाइक हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं, 5 प्लस -5 नंबर को ऐड कर दिया उसके एडिटिव इनवर्स में, द आंसर इज 0। प्लस माइनस -5 एंड 5 -5, द आंसर इज 0। क्लियर? सो दिस शोज कि अगर आप एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड अप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। दैट्स व्हाई 0 को कहा जाता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। The sum of a rational number and its additive inverse is the additive identity। क्लियर? कि अगर आप एक रैशनल नंबर का सम करें उसके एडिटिव इनवर्स के साथ तो जो आंसर आएगा दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं विच इज मल्टीप्लीकेशन। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। लाइक इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका आंसर भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। किस तरह से? जैसे कि दो फ्रैक्शंस दैट इज 2 by 7 मल्टीप्लाई बाय 21 by 8। इन फ्रैक्शंस में सबसे पहले तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि अगर तो क्रॉस में कुछ कटिंग हो रही हो तो आपने सबसे पहले उसको कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के 2 1s are 2 and 2 4s are 8. Similarly, 7 1s are 7 and 7 3s are 21. So यहां पर रह जाएगा 1 by 1 मल्टीप्लाई बाय, इस जगह रह जाएगा 3 by 4। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, so 3 1s are 3 and 4 1s are 4। Clear? So 3 by 4 is also in the form of fraction। So अगर हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका आंसर भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। क्लियर? सो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? दैट इज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम नॉर्मली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। The multiplication of a rational number and its multiplicative inverse is the multiplicative identity। The multiplication of a rational number and its multiplicative inverse, like for example, the multiplicative inverse of 5 is 5 का multiplicative inverse क्या होगा? That is 1 by 5। Clear? आप simply इसको inverse कर दें, like इसके denominator में कुछ नहीं है तो that means वहां पर 1 है, तो अगर आप इसको इन्वर्स करेंगे सो इट बिकम्स 1 by 5। क्लियर? सो जैसे कि हमें कहा गया द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब हम एक रैशनल नंबर जो कि 5 है उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। सिंपली 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज 1।
So is the multiplicative identity. So 1 is the multiplicative identity. Clear? So I hope आपको ये concept clear हो गया होगा. इसी के साथ एक last operation discuss करते हैं which is division. So division is very simple. इसको भी हम discuss करते हैं एक example से, like 3/4 divided by 5/8. So अब जब डिविजन फॉर्म में दो फ्रैक्शंस हों और उनको अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा. किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं? लाइक 3/4. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इजी करने के लिए हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. और मल्टीप्लिकेशन में चेंज किस तरह से करेंगे कि इस साइड पर जो भी फ्रैक्शन होगा वो भी इनवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो यहां पर लिखा है 5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/5. अगेन आपने ये ऑब्जर्व करना है कि अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग होती है कि आप इसको सिंप्लीफाई करना है. सो अगर हम यहां पर देखें लाइक 4 1s are 4 and 4 2s are 8 और 3 और 5 ये आपस में कटिंग नहीं होती. सो 3/1 multiply by 2/5. Clear? So 3 2s are 6 and 1 5s are 5. So this is the answer. Clear? So I hope आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी. So इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करके हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लेकर आते हैं. क्लियर? सो आई होप आपको इस सबके सब ऑपरेशन समझ आ गए होंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.